संजय राउत के मुंबई स्थित 2 घरों पर छापेमारी चल रही है। एक घर कोर्ट गार्डन इलाके में है जहां पर जिसे पहले ही जब्त किया जा चुका था, जबकि दूसरा घर भांडुप इलाके में है जहां पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई सुबह से चल रही है। ये वहीं की तस्वीरें जिससे संजय राउत सुबह से पहली बार नजर आए हैं। वे निकले, अपनी बालकनी से उन्होंने झांका और हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। सुबह से ही यहां पर शिव सैनिक भी पहुंचे हुए हैं। ईडी की छापेमारी शुरू हुई, उसके बाद यहां पर शिव सैनिकों का पहुंचना शुरू हो गया। स्थानीय पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी वहां सुरक्षा के लिहाज से लगाया गया है। ये तस्वीरें पहली बार जब संजय राउत अपनी बालकनी से बाहर निकलकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। लता शर्मा और रौनक कुकड़े हमारे 2 सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, कुछ जानकारी मिल पाई कि ईडी की इस छापेमारी में किस चीज़ की तलाश है? जी, दरअसल विकास, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, साफ तौर पर जो पतराचाल का घोटाला हुआ था उसमें जो कुछ आरोप लगे थे कथित गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी पर, दरअसल ये घोटाला 1036 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। और इसको लेकर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है उस मामले में ईडी के कुछ सवाल है और कुछ दस्तावेज जो है वो संजय राउत से चाहती है और उसी को लेकर सुबह से पूछताछ कर रही है। एक चेकलिस्ट लेकर विकास जी जो ईडी की टीम है वो संजय राउत के घर पहुंची है और जो 10 अधिकारी ईडी की टीम के साथ पहुंचे हुए हैं वो लगातार संजय राउत से पूछताछ कर रहे हैं। इस दौरान उनके वकील भी संजय राउत के वहां पर पहुंचे हुए। मैं आपको बता दूं कि करीबन 2 साल पहले उनकी पत्नी वर्षा राउत को इस मामले में एक समन्स किया गया था। दरअसल जो दादर का कोर्ट गार्डन इलाका है जहां पर उनका जो 25वें फ्लोर पर उनका फ्लैट है, वो फ्लैट जब खरीदा गया था तो आरोप ये लगा था कि प्रवीण राउत, जो इनके दोस्त है, जिनकी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी में डायरेक्टर है, उनकी मिसेस के अकाउंट से, माधुरी राउत के अकाउंट से वर्षा राउत के अकाउंट पे 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। उसके बाद दादर स्थित ये फ्लैट जो है वो खरीदा गया था। तो ईडी का सबसे पहला यही सवाल है कि ये पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं और इसी को लेकर जांच जो है वो आगे बढ़ी। तो जब आगे जांच बढ़ी विकास जी, तो उस दौरान ये खुलासा हुआ कि जहां पर जो पैतृक गांव है संजय राउत का अलीबाग, वहां पर भी जमीनें जो है वो खरीदी गई है और जिनसे जमीनें खरीदी गई थी उनके भी ईडी ने पिछले दिनों स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। जो मार्केट रेट था उससे कम में ये जमीन जो है वो संजय राउत और उनके करीबियों ने जमीनें खरीदी, जिसमें स्वप्ना पाटकर का नाम है, सुजीत पाटकर का नाम है, जो संजय राउत के साथ इस जमीन खरीदी में पार्टनर है। तो उनके भी बयान जो है वो ईडी ने यहाँ पर दर्ज किया और उसके बाद संजय राउत को समन्स किया गया था। एक समन्स पर तो वो पहुंचे थे, उन्होंने अपने तरफ से जो भी उनको कहना था वो ईडी के सामने रखा, लेकिन ईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। कुछ और कागजातों की उन्होंने डिमांड की थी। उसके बाद फिर समन्स किया गया, 27 तारीख को समन्स किया गया था। उस समन्स पर वो नहीं पहुंचे। उन्होंने हवाला दिया कि दिल्ली में पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, लिहाजा उनको दूसरी डेट दी जाए, लेकिन वो लगातार ईडी के इस नोटिस का इग्नोर जो है करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची और लगातार पूछताछ चल रही है और दस्तावेज मांगने की कोशिश की जा रही है जो पत्राचाल से जुड़े हुए। जी, तो पत्राचाल के से जुड़े हुए छापेमारी पर क्या असल में हुआ है और पिछले 2 साल से जांच किस तरह से वर्षा राउत से होते हुए अब संजय राउत तक पहुंची है, ये डिटेल रौनक ने आपके सामने साझा की है। इससे एक तस्वीर आपके सामने पूरी खुलकर आ गई होगी। लता का दोबारा से रुख कर लेते हैं। लता, ये यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं कोर्ट गार्डन अपार्टमेंट के सामने, वहाँ पर छापेमारी कितने बजे शुरू हुई थी? अभी कितने अधिकारी हैं जो भीतर वहाँ पर चेकलिस्ट के साथ सामान बटोरने का या वहाँ से कागजात बटोरने का काम कर रहे हैं? जी, सुबह 7 साढ़े 7 के करीब ही यहाँ पे जो गार्डन कोर्ट इमारत है उसके 25वीं मंजिल पर जो संजय राउत का फ्लैट था, वहाँ पर अब तक जो छापेमारी है फिलहाल शुरू है। और अधिकारी कितने हैं और किस उद्देश्य से वो गए हैं और क्या ढूंढने गए हैं, इस बारे में अब तक अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि जो तैनात आप देख सकते हैं जो जवान यहाँ पे मौजूद हैं सीआरपीएफ के और पुलिस, वो लगातार सुबह से ही हैं, क्योंकि कई सारे अधिकारी ईडी के अंदर मौजूद हैं। और जिस तरह से रौनक जी ने बताया कि ये जो फ्लैट है वो जब्त कर दिया गया था अप्रैल के महीने में ही, उसके साथ साथ इस फ्लैट के अंदर जो जब्त कर दिया गया था, क्या उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उसमें कोई ऐसे सबूत है जो कि काम आ सकते हैं इस छापेमारी के दौरान। इस वजह से ईडी के अधिकारी कई सारे यहाँ पे अंदर मौजूद हैं और सुबह से ही लगातार यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवान और पुलिस यहाँ पे मौजूद है इस छापेमारी को अच्छे से संपूर्ण करने के लिए। लेकिन जो शिव सैनिक है यहाँ पर फिलहाल नहीं है, क्योंकि भांडुप की जो तस्वीरें उनके घर पे हमने देखी थी, वहाँ पर शिव सैनिक मौजूद थे और शिवसेना भवन पे थे। हालांकि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, शांतिपूर्ण यहाँ पे माहौल है। जी,
वापस रौनक का रुख करते हैं। रौनक, आपने जानकारी दी थी कि प्रवीण राउत, जो कि दोस्त हैं संजय राउत के, उनकी पत्नी माधुरी राउत के अकाउंट से 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में गए थे। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। प्रवीण राउत का पत्राचाल से क्या लेना देना है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं विकास, प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी है और दरअसल HDIL नाम की जो कंपनी थी राकेश वाधवा की, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी थी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनको मुंबई के गोरेगांव स्थित एक प्लॉट का रीडेवलपमेंट करने का काम सौंपा गया था और HDIL ने PMC बैंक से बड़े पैमाने पर पैसा लिया था। लेकिन कथित तौर पर आरोप ये लगे कि जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें प्रवीण राउत भी डायरेक्टर है, उन्होंने जो प्लॉट महाड़ा ने डेवलप करने के लिए उनकी कंपनी को दिया था, वो प्लॉट किसी दूसरे बिल्डर को बेच दिया और जो करीबन 672 फ्लैट वहां पर टेनेंट्स के लिए बनने थे वो वहां पर नहीं बने और कई साल से मामला लटका रहा। कई बार इसको लेकर आंदोलन भी हुए, लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकली कनेक्टेड मामला था, इसलिए इसमें जिस तरह की कार्रवाई अपेक्षित थी वो कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। जब ये पूरा मामला ईडी के पास पहुंचा और ईडी ने जब इस मामले में जांच शुरू की, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब PMC बैंक घोटाला सामने आया, उसकी जब जांच ईडी कर रही थी, उस दौरान HDIL का नाम सामने निकल कर आया और जब HDIL के डॉक्यूमेंट खंगाले गए तो उसमें नाम निकल कर आया प्रवीण राउत का। और जब प्रवीण राउत के पूरे डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए तो उसमें यह पता लगा कि उनकी पत्नी माधुरी राउत के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट में 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। दरअसल संजय राउत ने जो 2016 में जब वो राज्यसभा के सांसद बने थे, उसमें जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने जो उसमें बात का जिक्र किया था वो ये बताया था कि उन्होंने अपने दोस्त की तरफ से ये प्राइवेट लोन लिया हुआ है। लेकिन जब इस पूरे मामले की तफ्तीश ईडी की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से की गई तो कई सारे खुलासे होते गए और इसीलिए वर्षा राउत को सबसे पहले समन्स किया गया था और उनका जवाब भी जो है वो ईडी ने दर्ज कराया। लेकिन इसमें जब लगातार खुलासे होते गए उसके बाद अब संजय राउत का नाम जो है वो सामने निकल कर आया है और इसीलिए उनको समन्स किया गया था और आज सुबह से उनके घर पर ईडी के अधिकारी जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कई तरह के सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है, करीबन 10 ईडी के अधिकारी जो है वो संजय राउत के घर पर इस वक्त मौजूद है और इस वक्त विकास जी, मैं ईडी दफ्तर के बाहर हूँ, आपको यहाँ की तस्वीरें पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी मुंबई पुलिस हो या CRPF के जवान हो, पूरी तरीके से यहाँ पर कॉर्डन ऑफ इस इलाके को किया गया है। दरअसल ये रविवार का इलाका होने की वजह से बलाट पियर के इस पूरे इलाके में कई केंद्र सरकार के दफ्तर है, लिहाजा आज यहाँ पर चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद शिवसैनिक यहाँ पर जमा हो सकता है, इकट्ठा हो सकते हैं, लिहाजा इसीलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और हर तरह की यहाँ पर जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पुलिस जो है वो देखती हुई दिख रही है कि यहाँ पर अगर शिवसैनिक पहुँचते और ईडी दफ्तर में का घेराव करने की, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए यहाँ पर सुबह से ही CRPF के जवान हो या मुंबई पुलिस के तैनात कर दिए गए। जी विकास जी। रौनक, आपने ये भी बताया था कि स्वप्ना पाटकर, सुदीप पाटकर के साथ कुछ ज़मीनें खरीदी गई और ये बाजार भाव से कम पर खरीदी गई। क्या इसका भी कोई लिंक खातों की जांच के दौरान मिला? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि संजय राउत और सुजीत पाटकर और स्वप्ना पाटकर इनके काफ़ी क्लोज रिलेशन रहे हैं और स्वप्ना पाटकर को संजय राउत अपनी बेटी की तरह जो है वो मानते रहे। जब ठाकरे फिल्म निकली थी उसमें भी जो स्वप्ना पाटकर है वो संजय राउत के साथ पार्टनर थी, लेकिन मुख्य तौर पर पिछले कुछ सालों में इन लोगों के बीच में इनके रिश्ते जो है उसमें खटास देखने को मिली और उसके बाद से ही स्वप्ना पाटकर और संजय राउत के बीच में लगातार बयानबाजी का सिलसिला भी जो है वो देखने को मिला। लेकिन जो अलीबाग में जमीन खरीदी गई है उसमें सुजीत पाटकर और स्वप्ना पाटकर भी वन ऑफ द पार्टनर है और इसीलिए उन दोनों से भी ईडी ने पूछताछ की है। और हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक क्लिप वायरल हुई थी कथित तौर पर, जिसमें आरोप लगाए गए कि जिस महिला के साथ गाली गलौज की जा रही है वो और कोई नहीं तो शिवसेना नेता संजय राउत। तो इस मामले में भी वाकुला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और सरकार ने इस पूरी मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को आदेश दिए हैं कि वो इस पूरे मामले की छानबीन की जाए, क्योंकि एक जिस पीड़ित महिला के साथ गाली गलौज की जा रही है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और वो स्वप्ना पाटकर होने का दावा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हर तरह से संजय राउत की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिख रही है और अगर ये पत्राचाल घोटाला मामले की अगर बात की जाए विकास जी, तो इस मामले में संजय राउत पर गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकती हुई दिख रही है। बिल्कुल, और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इस पर सबकी नजर है कि क्या संजय राउत की गिरफ्तारी आज ही ईडी कर लेगा। और इस देखिए संजय राउत के घर से हमारे सहयोगी सूरज ओझा मौजूद हैं, सुबह से वहां पर है। सूरज, अभी क्या हालात है वहां पर? शिवसैनिक तो बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर एक से एक बड़े शिव सैनिक देखने मिल रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे साथ एक शिव सैनिक है जिनके हाथ पे आप टैटू देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे, धर्मवीर आनंद दिघे और दूसरे हाथ पर देखें तो बाला साहब ठाकरे और यहाँ पर शिवसेना। तो पूरे शरीर में शिवसेना के जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, उनकी तस्वीर यहाँ गुदवाई है और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर आई हैं। आप यहाँ पर आई हैं, आपको पता है कि संजय राउत पर गंभीर आरोप लगे। संजय आरोप कर ये गलीचर राजकारण कर रही है भाजपा। उनको ये दे कर सकते हैं कि उनको देख रहा है कि एक संजय राउत दबा के 100 संजय राउत बाहर खड़े, उनके सब समर्थक खड़े कि भाजपा ने ये जो किया है ये सब गलत कर रहे और हम लोग ये सब करने को नहीं देंगे। तो आप सुन रहे हैं कि एक से एक बड़े शिव सैनिक यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये उनका बंगला है, मैत्री बंगला, और जो पहली मंजिल है, पहली मंजिल पर ही संजय राउत और उनके भाई मौजूद हैं। उसके अलावा जो ईडी अधिकारी है वो भी उनसे पूछताछ करे, उनको एक के बाद एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं और जो बाकी के अधिकारी हैं वो इस पूरे बंगले की छानबीन कर रहे हैं। तो थोड़ी देर पहले ही सुनील राउत से हमारी बातचीत हुई। संजय राउत के जो भाई है उन्होंने बताया कि ईडी हमें फिलहाल हमें किसी से संपर्क करने की इजाजत नहीं दे रही है और साथ ही अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं संजय राउत को और वेरीफाई किए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट दिखा कर पूछे जा रहे हैं प्रश्न और ईडी पूरे बंगले में सर्चेस कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।